व्यूअर माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे व्हाट इज लैंग्वेज डिसऑर्डर। व्हाट इज लैंग्वेज डिसऑर्डर? द टर्म डिसऑर्डर रेफर अ कंडीशन दैट इन्वॉल्व प्रॉब्लम प्रोसेसिंग लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन। लैंग्वेज डिसऑर्डर का मतलब ये है कि लैंग्वेज मुकम्मल तौर पे गायब नहीं हो जाती। लैंग्वेज डिसऑर्डर में लैंग्वेज को आपको समझने में या बोलने में प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग लैंग्वेज को समझ नहीं सकते, कुछ लोग लैंग्वेज को रिसीव नहीं कर सकते, कुछ लोग लैंग्वेज को बोल नहीं सकते, उन्हें प्रॉब्लम होती है वर्ड बोलने में। ये नहीं है कि उन्हें लैंग्वेज आती नहीं है, लैंग्वेज उन्हें आती है, बल्कि ये लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। लैंग्वेज डिसऑर्डर की आगे 3 टाइप्स हैं। अगर हम लैंग्वेज डिसऑर्डर की बात करें तो पहला है रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, दूसरा है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर और तीसरा है मिक्स्ड रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। अगर हम रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर की बात करें, रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में कोई बच्चा है या बड़ा, जरूरी नहीं है कि ये बड़ों में ही होती है, बच्चों में ही होती है, बड़ों में नहीं होती, बल्कि ये सब में होती है। किसी भी एज का शख्स हो सकता है, बच्चा हो सकता है, प्रॉपरली ये बच्चों में होती है, ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है। अगर रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर की बात करें, इसमें बच्चा है या कोई शख्स है, उसे लैंग्वेज रिसीव करने में प्रॉब्लम होती है। जब आप बोल रहे होते हैं वो बंदा सुन नहीं सकता, वो बंदा समझ नहीं सकता कि आप क्या कह रहे हैं। उसे रिसीविंग एंड परसीविंग बोथ में प्रॉब्लम होती है। वो सुन तो रहा होता है, वो लिखे हुए को पढ़ लेता है और लिखे हुए को समझ लेता है, लेकिन जब आप बोल रहे होते हैं ओरल प्रेजेंटेशन को, ओरल वर्ड्स को, वो सुनता है लेकिन समझता नहीं है, रिसीव नहीं करता कि आप क्या कह रहे हैं, उसे आपके वर्ड्स की समझ नहीं आती। उसके बाद सेकंड है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में ये होता है कि बच्चा है या बड़ा है, किसी भी एज का शख्स हो सकता है, वो सुनता है, उसे समझ भी आती है, उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी है, कंप्रीहेंशन स्किल अच्छी है, लेकिन वो अल्फाज को बोल नहीं सकता। स्पोकन उसकी जो स्किल्स है वो वीक है, क्योंकि वो सुन सकता है, समझ सकता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, उसे समझ नहीं आती कि उसने क्या कहना क्या है, वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है। लेकिन वो लिख भी नहीं सकता, लिखने में भी वो एक्सप्रेस करने में अपने आइडियाज को, एक्सप्रेसिव का मतलब है अपने आइडियाज को कन्वे करना, एक्सप्रेस करना, तो वो थ्रू रिटन में भी वीक होता है, रिटन में भी अपने आइडियाज को कन्वे नहीं कर सकता। उसकी चूंकि बोलने की सलाहियत, उसकी एक्सप्रेसिव जो लैंग्वेज है वो वीक है, इसलिए इसे हम कहेंगे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। उसके बाद आता है मिक्स्ड रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। जब हम मिक्स्ड एक्सेप्टिव एंड रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी शख्स है वो बोल भी नहीं सकता और समझ भी नहीं सकता। आप उसके सामने बोलते रहते हैं, उसे लैंग्वेज की, बोलने की भी समझ नहीं आती, बोल भी नहीं सकता और समझ भी नहीं सकता। रिसीविंग एंड परसीविंग and spoken both are disorder is called expressive and receptive language disorder. उसके बाद है सिम्टम ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर। अगर सिम्टम ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर की बात की जाए तो लैंग्वेज डिसऑर्डर इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन इन अ चाइल्ड। जरूरी नहीं है कि एक चाइल्ड में होती है, बल्कि ये सब लोगों में होती है, सम टाइम बड़ों में भी पाई जाती है। तो सबसे पहले ये होता है कि हम कैसे, हमें पता चलेगा कि इसमें जो है ना लैंग्वेज डिसऑर्डर है। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स दैट आर स्पोकन, वो वर्ड्स को नहीं समझ सकेगा, जो आप बोल रहे हैं उसे आपकी समझ नहीं आएगी। उसके बाद चैलेंज विद फॉलोइंग स्पोकन डायरेक्शन, मतलब आपने जो उसके लिए डायरेक्शन तय कर लिया, बोलना है, उसने वो उस डायरेक्शन को फुलफिल नहीं करता, मतलब वो बोल नहीं सकता, बोलने में उसे इशू होता है। उसके बाद हैव डिफिकल्ट टू पुट देयर वर्ड्स इनटू सेंटेंस, उसे वर्ड और वोकैबुलरी का तो पता होता है, लेकिन इशू ये होता है वो उसे सेंटेंस में पुट नहीं कर सकता। और उसके बाद हम बात करते हैं लीव वर्ड। इसके बाद फोर्थ जो उसका सिम्टम है, लीव वर्ड्स आउट व्हेन टॉकिंग। जब वो बात कर रहा होता है, वो बात करते करते भूल जाता है, एक वर्ड्स को छोड़ के दूसरे वर्ड्स पे चला जाता है। उसके बाद यूज सर्टेन फ्रेजेस रिपीटेडली, एक बात को बार बार रिपीट करता रहेगा, चूंकि वो भूल चुका होता है कि उसने क्या बात करनी थी। उसके बाद यूज वर्ड टेंस इम्प्रॉपरली, मतलब उसे टेंस का भी नहीं पता होता, किस टेंस को कहां पे यूज करना, वो इम्प्रॉपरली तौर पे टेंस को यूज करेगा। ये थे सिम्टम्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर। अब हम देखते हैं कॉज ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर। भाई लैंग्वेज डिसऑर्डर जो होती है इसकी कोई रीजन तो होती है, कैसे लैंग्वेज डिसऑर्डर होती है, तो सम टाइम लिंक्ड विद द हेल्थ प्रॉब्लम एंड डिसेबिलिटी सच एज, कुछ की बाय बर्थ होती है, कुछ की हेल्थ प्रॉब्लम होती है, नेचुरली भी हो जाती है, तो सम टाइम लिंक्ड विद द हेल्थ प्रॉब्लम एंड डिसेबिलिटी सच एज ब्रेन इंजरी, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन इलनेस, ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी मोस्टली लैंग्वेज डिसऑर्डर हो जाती है। उसके बाद लैंग्वेज द डैमेज द सेंट
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डैमेज होने की वजह से भी लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकती है। कुछ के बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, बर्थ डिफेक्ट सच एज डाउन सिंड्रोम, फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम और कैराबल पैल्सी। और उसके बाद जो आखिरी सिम्टम है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट डिसऑर्डर सच एज आस्टिम। आस्टिम बेसिकली क्या होता है? आस्टिम हमारे लैंग्वेज का दिमाग का हिस्सा है जहां पे हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। बेसिकली हम लैंग्वेज को पार्शली तौर पे एक्वायर नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते।